एक्साइज एंड टैक्सेशन में सरकारी नौकरियों का ऐलान। जी हाँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में नौकरियों का ऐलान हुआ है और इसमें आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं और आपके अपने शहरों में आपकी नौकरी हो सकती है। आपके अपने शहरों में आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें जो शहर शामिल हैं या जिनका आपका डोमिसाइल हो सकता है, अगर आप ये डोमिसाइल रखते हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फैसलाबाद, चनियोट, झंग, टोबा टैक्सिंग, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, सरगोदा, खुशाब, भक्कर, मियांवाली, साहिवाल, ओकाड़ा और इसके साथ इन्होंने पाकपतन, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा, बहावलनगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, तौनसा, कोट अदू, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मरी, तिलागंग, गुजरात, मंडी भाउद्दीन, वज़ीराबाद और इसमें हाफसाबाद शामिल हैं। अगर आप इन शहरों में से किसी भी शहर का आपके पास डोमिसाइल मौजूद है तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में असामियों का ऐलान है। अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है। अप्लाई के लिए आपकी तालीम सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक का होना ज़रूरी है। तो मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं आपको सरकारी नौकरियों और ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूं। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो यकीन जानिए आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं। ये कोई ऐसा वैसा चैनल नहीं है, यह बहुत देर से चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी नौकरियाँ भी मिली हैं। इसलिए अगर आप भी सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं तो बिलीव मी, ये आपके लिए एक बेहतरीन चैनल है। स्टे करें। यहाँ पर जो भी नौकरियाँ आपको बताई जाती हैं बिला झिझक, बगैर किसी डर खौफ के जस्ट अप्लाई करें, क्योंकि आपको यहाँ पर न्यूज़ पेपर से पढ़ के नौकरियाँ बताई जाती हैं, आपको उसके बारे में मालूमात दी जाती है। तो अगर आप इसको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और सदका समझ के इसको शेयर करिएगा। और तीसरी बात ये, मैं इंशाल्लाह ताला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अब काम करने वाली हूँ, उस पर मैं काम सीख रही हूँ। तो सीखने के बाद इंशाल्लाह जब सीख जाऊँगी तो मैं आप लोगों को भी सिखाऊँगी, इस पर चैनल भी बनाऊँगी और आपको वहाँ पर सिखाया करूँगी। अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर यूट्यूब चैनल बने तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई मालूमात हुई तो आप मुझे भी शेयर करिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो बात कर रहे थे हम आज की नौकरियों के बारे में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के हवाले से। इसमें अगर हम उम्र की बात करते हैं तो उम्र इसमें कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल तक इस पर आप कर सकते हैं। इस पर एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो तकरीबन 9 मई 2025 दी नेशन न्यूज़पेपर में आई थी और इस पर भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। अब इन्होंने क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है और इसमें थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, कुछ ज़िले वगैरह की चेंजेस किए हैं। दोनों चीज़ें, दोनों एडवर्टाइजमेंट्स में आपको दिखा दूँगी और आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहले तरीका समझ लें, आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है लाइव दिखाती हूँ। साथ आप अपने कागजात लगाने हैं और इनके एड्रेस पर भेज देने हैं। क्या एड्रेस है, कैसे कागजात, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी चीज़ें आपको मैं लाइव दिखाती हूँ। आ जाए जी, हम लाइव देखते हैं। और फिर अगर आपको समझना है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, मैं सबके सवालों के जवाब देती हूँ। आ जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर आकर सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। बेहतरीन वेबसाइट है, पूरे पाकिस्तान की नौकरियाँ आपके सामने देखें। इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ऑनलाइन वर्क और पूरे पाकिस्तान की नौकरियाँ, हर सूबे की नौकरियाँ। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। देखें, ये पाकिस्तान नेवी की असामियाँ यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं, इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की हैं, हायर एजुकेशन कमीशन की हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान की हैं। आपने जो लैपटॉप लेना है उसके हवाले से है, नादरा के हवाले से है। मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारी नौकरियाँ मिल जाएंगी, आप इनको देख लीजिएगा। आज क्योंकि हमारा ताल्लुक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, हम इसे ओपन कर लेते हैं जनाब। इंशाल्लाह ताला इसके साथ ही मैं आपको अनाउंस करती जाऊँ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं साथ साथ बताऊंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक चैनल को हम क्रिएट करें। इंशाल्लाह जैसे ही वो हम उस पर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे, मैं आपको भी सिखाऊंगी। अगर आपको भी सीखना है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये आ गया एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जॉब्स के हवाले से जनाब। इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जून है। हमने इसका जो है ना अप्लाई करना है।
18 से 33 साल इसमें उम्र हो सकती है, कम से कम उम्र 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल, और इंटरमीडिएट इन्होंने कहा हुआ है, कोई एक्सपीरियंस इसमें इनको नहीं चाहिए। अच्छा, अब इस एडवर्टाइजमेंट को ना पहले तवज्जो से आपने समझना है और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करने का। इन्होंने कहा है कि आपको मुतला किया जाता है कि 9/5/25 को रोज़नामा एक्सप्रेस में और दी नेशन में खाली असामियों की भर्ती के लिए इश्तिहार दिया गया था, उसमें कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। गुजरांवाला डिवीज़न की असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन गुजरात, वज़ीराबाद, हाफसाबाद और मंडी बहाउद्दीन के ज़िलों की ये उम्मीदवार गुजरांवाला डिवीज़न की असामियों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकती हैं। लाहौर डिवीज़न के लिए 6 असामियाँ मुख्तस की गई हैं। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब की उम्मीदवारों लाहौर डिवीज़न की असामियों के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 2 जून है। लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की दौड़, जिस्मानी पैमाइश, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू लाहौर में मुनक्किद होंगे। दीगर शराइत वही लागू होंगी। ठीक है, ये इन्होंने एक जो पहले दी थी एडवर्टाइजमेंट 5 मई को दी थी, 9 मई को, तो वो कह रहे हैं उसमें हम कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं कि जो लाहौर, कसूर और शेखुपुरा, ननकाना साहब वाले होंगे वो लाहौर डिवीजन में अप्लाई करेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। अब वो 9/5 को कौन सी एडवर्टाइजमेंट आई थी? वो आई थी ये वाली, देख ले जी, कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल। ये जेडे कहते हैं ना कम उम्र वाले कित्थे जान, वो इत्थे आन। पहले इनकी आप देख लें जनाब, ये क्या कहते हैं कि वो क्या तालीम कितनी चाहिए, सर्टिफिकेट क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी मैट्रिक इसमें होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कद जो है 5 फुट 2 इंच और 10 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाएगी। इसलिए आप जब इस पर अप्लाई कर देना तो आपने अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उम्मीदवारों के लिए मुतलका ज़िलों का सकूनती होना लाजमी है, यानी इसमें से आपका कोई ना कोई एक ज़िला होना ज़रूरी है, जैसे फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी और गुजरात। अब रावलपिंडी में जैसे है, आगे इन्होंने शहर लिखे हुए हैं, फैसलाबाद में कौन से होने चाहिए वो भी इन्होंने लिख दिए हैं। अच्छा हाँ, अब इनका अप्लाई करने का तरीका समझ लो, तवज्जो दे नाल समझ लो, इन्हों का आपको पॉइंट पढ़ना है। देखिए, मैं आपको यहाँ से पढ़ के इसलिए बता रही होती हूँ कि आपको जो है ना समटाइम चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। अच्छा जी, अब ये देखें नंबर 3 पॉइंट का, इस पे हर लिहाज से मुकम्मल दरख्वास्त हेड क्वार्टर पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स वाक़या 204A पर माल स्कीम, क्या लिखा हुआ है, अपर माल स्कीम। उसके बाद अस्काच कारना लाहौर में 25 मई 2025 तक दस्ती या बजरिया डाक दफ्तरी औकात में मसूल होना चाहिए। नामुकम्मल शराइत पर पूरी ना उतरने वाली और मुकर्रर तारीख के बाद मसूल होने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम जो है ये पुरानी थी, ठीक है, वो थी 28 मई तक, लेकिन अब इन्होंने इसको 2 जून तक कर दिया है। हमारे पास अभी भी टाइम है, आप लोग आज ही अपने कागज़ वगैरह तैयार करके आप वहाँ जाके जमा करवा सकते हैं इनके कंसर्न ऑफिस में। मेरी कोशिश मैं ये कहती हूँ कि आप लोग ना वो ना करें, क्या कहते हैं, कुरियर ना भेजें, ठीक है, जाके बाय हैंड वहाँ जमा करवाएं उनके काउंटर पे। अच्छा जी, अब करना क्या है, भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के क्या कहते हैं, भर्ती नंबर 4 पॉइंट है, भर्ती के लिए उम्मीदवार की जिस्मानी पैमाइश, दौड़, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू पंजाब पुलिस, पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स के ज़ेर इंतजामात मुनक्कद होंगे। ठीक है, फैसलाबाद बराए उम्मीदवारान फैसलाबाद साहिवाल, अच्छा ये उन्होंने लिख दिया कि आपके इम्तिहानात कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, अभी जो असल चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने अपना जो एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। अच्छा, ये नंबर 2 पॉइंट पे उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरी वेबसाइट के उत्ते आ चुके हो, इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर्म भी मिलेगा। ठीक है, आपने उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है, चलें जी, ये देखें जी, ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउनलोड फॉर्म, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। हमारे सामने ये खुल गया दरख्वास्त फॉर्म, और ये देखें जी ऊपर कड़ी अच्छा, आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, ये है वो फॉर्म। इस फॉर्म के साथ जो चीज़ें इन्होंने की हुई हैं वो आपने लगा देनी। इस फॉर्म को फिल करने का तरीका देख लें। आपने जिसके लिए दरख्वास्त दी जा रही है उस पोस्ट का नाम लिख देना है, नाम लिख देना है, वल्दियत, तारीख पैदाइश, शनाख्ती कार्ड नंबर। इसके बाद आपने डोमिसाइल यानी अपना ज़िला लिख देना है कि जैसे आपका ज़िला इस्लामाबाद है, कोई भी है, मुल्तान है, बिहाड़ी है, आपका लाहौर है, शेखुपुरा है, कोई भी आपने वो लिख देना है। अपना राब्ता नंबर लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, ईमेल, हाज़र सर्विस मुलाजिम, यानी आप अभी सरकारी किसी महकमे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने वो हाँ या ना कर देना है। जिन्स मतलब आप मेल हैं, फ़ीमेल हैं, तालीमी काबिलियत यानी आपने इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स
کچھ بھی کیا ہوا لیکن کم سے کم آپ کی میٹرک تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اب ضروری کاغذات 3 عدد پاسپورٹ سائز تصویر، تصدیق شدہ تصاویر۔ اب 3 آپ نے تصویریں لینی ہے، تصدیق کس سے کروانی ہے؟ آپ نے 17ویں اسکیل کے کسی بھی افسر سے اس کی تصدیق کروا لینی ہے، یعنی اس سے مہر لگوا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی، اس کے بعد آپ کی تعلیمی اسناد، ڈومیسائل اور حاضر سروس ہونے کی صورت میں آپ کو محکمے کی طرف سے ایک NOC دیا جاتا ہے، وہ اب یہ ساری آپ نے ٹیسٹڈ ضرور کروانی ہے، ٹیسٹڈ کے بغیر آپ جمع کروائیں گے ریجیکٹ ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، بیان حلفی آپ نے یہ کی سائن کرنا ہے، میں حلفاً بیان کرتا یا کرتی ہوں کہ درجہ ذیل معلومات درست ہیں اور اگر کوئی مخفی یا پوشیدہ رکھا گیا تو میں اس میں کوئی کمی یا غلطی پائی گی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ غلط انفارمیشن نہیں دینی، فیک انفارمیشن آپ نے ہرگز نہیں دینی، اور آپ نے نیچے درخواست سائن کر دینی ہے دفتری، اور اس کے بعد جہاں پر آپ نے جا کے جب نارکوٹکس کے آفس میں جائیں گے آپ نے اپنی رسید وصولی جو ہے اور دستخط مہر وہ اس کے اوپر کر دے گا، اس کی آپ نے اپنے پاس ایک کاپی یا موبائل میں فوٹو ضرور رکھنی ہے کہ ہم نے یہ کاغذ جمع کروا دیے ہیں۔ گال سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، اچھا یہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا نا 28ویں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کر دی ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، آج ہی آپ جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر ضرور اپنے کاغذ تیار کریں اور ان کے دفتر میں جا کے آپ لوگ ان کو جمع کروا کے، کل ویسے سنڈے ہے، منڈے کو آپ لوگ جو ہے نا ضرور جائیں اور جا کے اس پہ کریں۔ اسامیاں اس کے اوپر انہوں نے جو دی ہوئی ہیں وہ 49 ہیں، تو کوشش کرنے والا ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیں کوشش کے بغیر بھی کوئی حال نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ باقی امتحانات کی تیاری کے حوالے سے آپ کو یہاں پر یہ سارے آپ کو نوٹس بھی موجود ہیں، اگر آپ میرے سے نوٹس خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی جو ہے ڈسکرپشن وہاں پر نمبر مل جائے گا، آپ میرے سے میرے اپنے نوٹسز بھی خرید سکتے ہیں جو ہینڈ ریٹن ہے، یہ ان کا ایک سیمپل بھی یہاں موجود ہے۔ جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر کیا کریں صدقہ سمجھ کے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔